अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं मोहम्मद परवेज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, ठीक हो। आज हम एक्सेल में सीखेंगे कि कॉलम्स की जो फॉर्मेट्स है, जो विड्थ है इनकी, वो आपने कैसे सेट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप उतने से कि आप सिलेक्शन करते हैं, उसको आप रेंज में ले लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हिस्सा है, तो इसको आज आपने फॉर्मेट टूल जो मेन्यू बार है इसमें आप देखें, टैब बटन इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि रो की हाइट जो है उसको सेट करना हो, ठीक है, ऑटो फिट रो। इसमें यह है कि आप यहाँ पे रो हाइट के अंदर आप मैनुअली अपनी इसकी रो की हाइट जो है वो डिफाइड कर सकते हैं कि आपको रो की जो हाइट है एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान जो उसकी फासला है, गैप है हाइट का, वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप दे देते हैं कि हमें 20 नंबर आप देते हैं, इसमें ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये रो की हाइट ऑटोमेटिकली उसने हाइट कर दी, हाइट यानी ज़्यादा कर दी उसकी ऊंचाई। तो इसी तरह आप दोबारा इसको जाके अगर आप इसका चेक करते हैं तो यहाँ पे 25 शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसको अगर 10 करके देखें तो उसकी उतनी ही रो हाइट जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह जिस तरह आपको जितनी रो हाइट चाहिए होती है आप उस हिसाब से अपनी रो की हाइट जो है वो मैनुअली आप उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑटो फिट रो करते हैं तो यहाँ पे इसकी, तो अगर आप ऑटो फिट रो करते हैं तो ये इसकी जितनी रो हाइट जो है वो फिटिंग हो सकती है उस हिसाब से वो उसको उतना ही फिट कर लेगा अपने करैक्टर की हाइट के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप देखें तो ये जो रो है या ये सेल है, इसमें इसका करैक्टर का साइज़ जो है वो 30 है, तो उस हिसाब से उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अभी आप देखें उसने खुद ब खुद ही उसके हिसाब से उसको फिट कर दिया, लेकिन उसका अगर आप नाम देखें तो इस कॉलम के अंदर जो है 62 फिगर्स हैं ओनली, यहाँ पे 2 है, तो कॉलम जो है उसकी विड्थ ज़्यादा है। अगर आप कॉलम की विड्थ जो है उस हिसाब से कम या ज़्यादा करना चाहते हैं या ऑटो फिट करना चाहते हैं तो उसी तरह आप सिलेक्शन करें, पहले सिलेक्शन करके फॉर्मेट टाइप के अंदर आए, तो यहाँ पे कॉलम का जो आपने मैनुअल विड्थ करनी है वो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अगर आपने इसको ऑटो पे लेना है तो अगर आप ऑटो पे कर दें, आप देखें जो जो कॉलम जितना जितना होगा उतना वो फिट कर देगा उसको। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें अब 10 मार्क का कॉलम, अब 10 मार्क की जो चौड़ाई है उसके हिसाब से उसने फिट करना है, यानी कॉलम के अंदर सबसे जो बड़ा सेल होगा लेटर्स के हिसाब से जिसमें आपकी टेक्स्ट जो है ज़्यादा होगी, वो लेटर उस सेल के मुताबिक वो कॉलम की विड्थ को फिट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऑटो कॉलम फिटिंग करना चाहते हैं तो ऑटो फिट के अंदर आप कॉलम विड्थ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो फिट हो चुका है। तो डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है वो जो स्टैंडर्ड जो सॉफ्टवेयर की जो अपनी सेटिंग है प्रोग्रामिंग के अंदर वो डिफ़ॉल्ट विड्थ कहलाती है। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ डिफ़ॉल्ट है वो 8.43 है, यानी ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है, नॉर्मल कॉलम जो नज़र आ रहा है, इसकी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड विड्थ है वो 8.43 इसकी जो है लेटरिंग है। तो इसमें आप इसको कम या ज़्यादा भी सेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ आप इसको कर सकते हैं। तो रो और कॉलम की जो है फॉर्मेटिंग आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको सिखाया था कि कॉलम को हाइड करना है या उसको अनहाइड करना है, तो आप उसकी रोज़ या कॉलम्स को, शीट को, यानी पूरी की पूरी शीट जो है उसको भी आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये नीचे शीट्स आ रही है, ये जो शीट्स नीचे आप देख रहे हैं टैब के ऊपर, तो इनको भी आप किसी शीट को अगर हाइड करना हो तो उसको आप हाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी को, यानी ये स्टूडेंट नेम जो है मैं ये शो नहीं करना चाहता तो इस पर राइट क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे हाइड आपको बताया था,
ठीक है, हाइड और अनहाइड 2 ऑप्शन है। और यही चीज़ अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है, हाइड कॉलम्स, जितने कॉलम सेलेक्ट होंगे उतने कॉलम जो है वो हाइड हो जाएंगे। अब आप देखें टॉप कॉलम टाइटल के ऊपर A C B जो है वो हाइड है, ठीक है। तो A B C इसी तरह जो कॉलम हाइड हो जाते हैं वो यहाँ पे शो नहीं होंगे। तो उन कॉलम्स को आप हाइड करना चाहते हैं, अनहाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये आप फॉर्मेट का मेन्यू बटन है, या डायरेक्ट आप लेफ़्ट और राइट 2 कॉलम्स को आप सेलेक्ट करें। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप टैब फॉर्मेट में आए, यहाँ पे अनहाइड कॉलम कर दें। अनहाइड कॉलम करेंगे तो वो दोबारा कॉलम शो हो जाएंगे, ठीक है। तो शीट जो अगर हाइड करनी है, जैसे ये शीट है, शीट यहाँ पे कुछ आपने फॉर एग्जांपल लिखा है ये जो मैंने लाइन टाइप की है ये टाइपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ाबेटिक A to Z यहाँ पे इसके अंदर आप पूरे लेटर आपके आते हैं। अगर आप टाइपिंग स्पीड को इनक्रीज़ करना चाहते हैं तो इस लाइन को आप बार बार टाइप करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कीबोर्ड जो है मुकम्मल उसका पूरा स्केच आपके माइंड में होना चाहिए। आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर जो है वो किस जगह पे है, ठीक है। तो ये एक लाइन टाइप मैंने की है, या ये पूरी शीट जो है ये आपकी समझ लें कि एक शीट है, इसको आपने हाइड करना है। तो यहाँ पे आप उसी मेन्यू में आप जाके विजिबिलिटी में हाइड शीट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वो जो सिलेक्टेड शीट है, जो भी सिलेक्टेड शीट सामने होगी वो शीट हाइड हो जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे जो शीट्स हाइड होंगी, जब आप अनहाइड करेंगे तो यहाँ पे जिस शीट को आपने अनहाइड करना है उसको आप सेलेक्ट करके, अगर एक से ज़्यादा आपने शीट्स हाइड की हुई हैं तो उनके नाम जो हैं वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। उनको सेलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो वो शीट दोबारा स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने किसी जगह पे कुछ सेल ऐड करना है, ठीक है, या कोई लाइन ऐड करनी है, वो भी आपको बताया था कि इंसर्ट कॉलम जो है वो आप उसको ऐड करना है, ये चीज़ आपको बताई थी, ठीक है। इंसर्ट सेल्स करना है, शीट करनी है, रोज़ करना है, ठीक है, और या पूरी की पूरी वर्कशीट जो है वो आपने इंसर्ट करनी है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं रोज़, तो यहाँ पे आपका लाइन नंबर जो 14 है रो टाइटल, वहाँ पे आप क्लिक करें, देखते हैं तो यहाँ पे एक लाइन नई दाखिल हो जाएगी। मतलब कि अगर कोई आपका रिकॉर्ड में से है तो आप उसको दोबारा यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो भी रिकॉर्ड मिसिंग हो उसको दोबारा आप बगैर किसी डाटा को ख़राब किए आप वहाँ पे सेल या लाइन या कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये कमांड्स जो हैं, ये आपको सीखनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने इसी तरह कॉलम्स को या रोज़ को या सेल्स को डिलीट करना है तो वो आपके सामने वो ऑप्शन हैं, इनको भी आप प्रैक्टिस करें और आपको काफ़ी सीखने को कुछ चीज़ें मिलेंगी। दूसरा यहाँ पे आप देखें कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है आपके सामने। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप सिलेक्शन एक रेंज बना लेते हैं पहले, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रेंज बना ली है, तो आप कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि 60 से जो कम है वो कितने सेल्स हैं, ठीक है। आपकी शीट्स फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी है और आप उसमें अपनी मर्ज़ी की जो कंडीशनल है तो हाईलाइट्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पहले बताया था कि ग्रेटर देन का ये साइन है, ये लेस देन का साइन है, बिटवीन, ठीक है, इक्वल टू। तो आप इसमें अगर टेक्स्ट का करना चाहते हैं तो टेक्स्ट ले लें, यानी किस फार्मूला बेस के ऊपर आपने अपने उस सेल्स को हाईलाइट करना है। तो लेस देन यानी उससे कम हो, वैल्यू जो कम हो, लेस देन मैं कहता हूँ यहाँ पे कि लेस देन, यहाँ पे वैल्यू आप दे दें कि 59, ठीक है। तो जैसे ही मैं 59 प्रेस करता हूँ तो आप देखें लेफ़्ट साइड में यहाँ पे वो
फ़ौरन आपको वैल्यू दे देता है कि ये सेल्स जो हैं ये 59 से कम है। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ 55, तो यहाँ पे एक सेल शो हो रहा है वो है 50 का, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 131 से अबव कितने सेल हैं, ठीक है, तो वो इनकी रेंज आपको दिखा देगा, ये वाले सेल्स हैं। यहाँ पे साथ में उसकी जो फॉर्मेटिंग है, येलो कर दे, उनको ग्रीन कर दे, आप जिस तरह का कलर आप सेलेक्ट करेंगे उस तरह का वो सेल कर देगा। तो ये थी हमारी सेल्स की जो लेस देन जो वैल्यू है वो 131 से ये है। आप अगर कहते हैं कि 399 से कम जो वैल्यू है, अब देखेंगे 400 को उसने हाईलाइट नहीं किया, बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसने उसको हाईलाइट कर दिया है क्योंकि वो 399 से कम आ रही हैं। तो इसी तरह अगर इनको आप बिटवीन करेंगे, आप कहते हैं कि मुझे 60 और 75 के दरमियान फिगर चाहिए, ठीक है, 60 और यहाँ पे आप सेकंड वैल्यू दे देते हैं 75, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 60 और 75 का जो बिटवीन जितनी भी वैल्यू है वो हाईलाइट हो चुकी है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन जब आप काम करेंगे, जब आप काम के दौरान आपको ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये वैल्यूज़ जो है इनकी कमांड्स की, इनकी टिप्स की, ये जो टूल्स हैं इनकी क्या वैल्यू है, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। आज एक चीज़ आपको बतानी है फाइल्स की सेविंग के हवाले से। सेव एज़ में आप देखें तो यहाँ पे सेव जो है वो एज़ इट इज़, जैसे आपने फ़ाइल ओपन की हुई है उसी को उसी नाम से, यानी रिज़ल्ट शीट फाइल नेम है तो उसी के नाम से हमने उसको सेव करना है, तो वो है सेव, ठीक। तो सेव एज़ का जो ऑप्शन है हम यूज़ करते हैं कि उसको किसी नए नाम से, यानी जो फाइल करंट फाइल थी वो उसी तरह रहेगी, लेकिन जो आपने चेंजिंग की है वो नई फाइल के अंदर न्यू फाइल बन के सामने आएगी, ठीक है। तो सेव एज़ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वो ऑल नेम शो कर रहा है कि आप उसे कह रहे हैं कि यहाँ पे रिजल्ट शीट्स की जगह आप लिख देते हैं यहाँ पे फाइल का नाम चेंज हो गया, ठीक है। अब वो जो पहली फाइल थी वो फाइल आपकी जब आपने फाइल ओपन की वहाँ से लेके अब तक की जितनी चेंजेस हैं और पहले वाली फ़ाइल वो नए फाइल नेम में आ जाएगी, और पहली वाली फ़ाइल जो है वो आपको जो जहाँ पे आपने ओपन की थी उसी तरह वो फाइल मिलेगी, ठीक। यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया सेव एज़ की कमांड के थ्रू। आप देख रहे हैं ये सेव एज़ का ऑप्शन आपके सामने ऊपर नज़र आ रहा है, टैब बटन ओपन है इसका। तो अब ये फाइल आप देखें, अब फाइल्स के अंदर जाएं, ठीक है, एक्सप्लोरर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रिज़ल्ट शीट और रिज़ल्ट 2022 ये दो फाइलें आपके सामने आ चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस फाइल को ओपन करेंगे वो फाइल आपको उसी हालत में मिलेगी जिस हालत में फ़ाइल को आपने सेव किया था। अब इसी सेव एज़ के अंदर आप एक कमांड आपको बताते हैं कि अगर आपने फ़ाइल को प्रोटेक्ट करना हो, आप चाहते हैं कि एक्सेल के अंदर फ़ाइल को पासवर्ड लगाया जाए, तो यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है, ठीक है। सेव से पहले आप उसमें आप जनरल ऑप्शन ले लें, ठीक है। जनरल ऑप्शन में आप चले जाएं तो यहाँ पे आपके पास पासवर्ड ओपन और पासवर्ड मॉडिफिकेशन का दो ऑप्शन है कि किसको आपने लेना है। तो आप यहाँ पे उसे कहते हैं कि पासवर्ड ओपन का फाइल जब ओपन की जाए तो उसको जो पासवर्ड मांगे वो यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर लें। जैसे मैं सेट कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ASDF, ठीक है। और मॉडिफिकेशन के लिए अगर उसमें चेंजिंग करनी है तो उसका भी पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। तो ओपन में क्या होगा कि वो सिर्फ रीड ओनली शो करेगा, ठीक है। जब मॉडिफिकेशन में आप पासवर्ड लगाएंगे तो उसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन का पासवर्ड भी आप सेट कर लें, ठीक है। उसके बाद ओके कर दें
अब यहाँ पे दोबारा वो आपसे री एंटर पासवर्ड यानी कंफर्म करना चाह रहा है कि आप अपना पासवर्ड कंफर्म करें, आप जो पासवर्ड लगाया वो कंफर्म कर दें, उसके बाद मॉडिफिकेशन का पासवर्ड कंफर्म करें। ठीक है, इसके बाद आप सेव करें तो ये फ़ाइल आपकी सेव हो गई है, लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है फ़ाइल। इसको आप क्लोज़ करें। इसी फाइल को आप दोबारा ओपन करें तो दोस्तों आप देखें कि पासवर्ड लगाना जो है वो आपने सीखा है। इसको क्लिक करें तो यहाँ पे पासवर्ड अगर आप देंगे तो फाइल ओपन होगी। तो दोस्तों मेरा ये चीज़ भी आपने सीख लिया है कि एक्सेल के अंदर पासवर्ड कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ, ओके किया। ठीक है, तो पासवर्ड जो है वो क्योंकि रॉन्ग पासवर्ड है इसलिए पासवर्ड के बगैर आप फाइल ओपन नहीं कर सकेंगे। अभी मैं जो पासवर्ड लगाया हुआ है वो मैं इसको लगाता हूँ। ठीक है, एंटर किया, अब वो उसको दूसरा पासवर्ड आपसे मांग रहा है। ठीक है, तो आज आपने ये भी सीख लिया है कि पासवर्ड कैसे लगाते हैं एक्सेल के अंदर। तो ये छोटे छोटे टूल्स और कमांड्स हैं, इन कमांड्स को आपको सीखना चाहिए। तो एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे फ़र्ज़ है आपके जो शीट्स हैं नीचे आप देखें कि ये शीट्स मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्लस का बटन है, यहाँ पे शीट्स ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पे इसका नाम मैं चेंज करता हूँ। तो नए यूज़र्स के लिए ये एक्सेल के जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो साबित होगी इंशाल्लाह। आप ज़रा ध्यान से पूरी वीडियो देखा करें और वीडियो के अंदर उसको आपने गौर करना होता है। तो अब यहाँ पे अगर शीट्स को मूव करवाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फाइल आपकी जनवरी की फ़ाइल है। ठीक है, तो ये फाइल आपको ये शीट्स जो है यहाँ पे चाहिए, फरवरी से पहले चाहिए या किसी और जगह पे चाहिए, तो जस्ट आप इसके ऊपर कर्सर लेके आए, माउस कर्सर, और इसका लेफ़्ट बटन दबा के रखें। अब इसको मूव करें, जहाँ पे आपको शीट्स मूव करनी है वहाँ पे उसको छोड़ दें, वो शीट उठा के वहाँ पे ले जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी फाइल ओपन होगी तो वो शीट आपको उधर मिलेगी। लेकिन फ़ाइल को सेव करना ज़रूरी है, फाइल क्लोजिंग से पहले फ़ाइल को सेव करना ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनकी आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आप कोई आइडियाज़ लगाएं, अपनी कोई शीट्स बनाएं। ठीक है, शीट्स बना के उनके अंदर फार्मूले लगाएं, फॉर्मेटिंग करें, उनकी डिज़ाइनिंग करें। उसके बाद वो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो अप्लाई करें। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसको आप रिपीट करें, वीडियोज़ को दोबारा देखें। एक बार दो बार वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मेट्स के रिलेटेड हमने बताया, कॉलम इंसर्ट करना, डिलीट करना आपको बताया। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको इससे भी अच्छी कमांड जो है वो बताई जाएंगी और हम एक नई शीट्स के साथ, एक नई फाइल क्रिएशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें और दोस्तों के साथ अपनी इन वीडियोस को जो है वो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है दोस्तों आपने इन वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखा होगा और इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी वीडियोस देते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।